श्योपुर की बात करें तो बाबू जंडेल को उम्मीदवार बनाया गया है। विजयपुर की बात करें तो रमीवास रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। साबलगढ़ की बात करें तो भाईनाथ कुशवाहा को यहां पर प्रत्याशी घोषित किया है। जौरा की बात करें तो पंकज उपाध्याय को बनाया है। अटेल की बात करें तो हेमंत कटारे को उम्मीदवार घोषित किया है। लाहौर की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह यहां पर सामने आएंगे चुनावी मैदान में। अब वहीं मेहगांव की बात करें तो राहुल भदौरिया को मैदान में उतारा गया है। ग्वालियर रूरल की बात करें तो सब सिंह गुर्जर को उम्मीदवार यहां पर उतारा गया है। साथ ही साथ ग्वालियर ईस्ट की बात करें तो सतीश सिकरवार यहां पर मैदान में आएंगे। ग्वालियर साउथ की बात करें तो प्रवीण पाठक यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही भीतरवार की बात करें तो लखन सिंह यादव उम्मीदवार यहां पर घोषित हुए हैं। वहीं डबरा की बात करें तो एससी डबरा सुरेश राजे यहां पर घोषित हुए हैं। अब वहीं सेवड़ा की बात करें तो घनश्याम सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बंदेर एससी की बात करें तो फूल सिंह बरैया अब चुनावी मैदान में नजर आते हुए आएंगे। साथ ही दतिया में अवधेश नायक करेरा की बात करें तो रंगीलाल जाटव यहां पर मैदान में उतरते हुए नजर आए। कुल मिलाकर देखें तो 144 नाम यहां पर सामने आए हैं और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह जो है अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है और ऐसे में लंबे इंतजार के बाद ये सूची जो है जारी हुई है। आज नवरात्र का पहला दिन है और इसी शुभ अवसर पर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी की है। काफी समय से इसका इंतजार चल रहा था और इस इंतजार के बाद लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो जारी हुई है। 144 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। 2 दिन की बैठकों के बाद आखिरकार फाइनल हुई है कांग्रेस की पहली लिस्ट। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है या यूं कहें कि अब कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आएगी। कांग्रेस की हमने देखा कि पहली सूची जो है वो जारी हुई है और जिसमें 144 प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। अब कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र से 144 प्रत्याशी यहां पर सामने आएंगे। तो काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और पहली लिस्ट यहां पर अब कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है। देखिए भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 144 नामों की सूची यहां पर जारी हुई है और इसके साथ ही साथ काफी समय से इसका इंतजार जो है वो किया जा रहा था। अब छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, लंबे इंतजार के बाद अब कांग्रेस ने पहली सूची जो है अपनी जारी कर दी है। बड़े बड़े चेहरे कहीं ना कहीं इस लिस्ट में नाम जो है वो सामने आए हैं उनके। फिलहाल इस पर क्या अपडेट? देखिए, जो बड़े लंबे समय से इंतजार था कांग्रेस के प्रत्याशियों का, विपक्षियों को भी इंतजार था, बीजेपी बीएसपी अन्य पार्टियों को भी इंतजार था कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी। और कांग्रेस पहले से हिसाब करती आई है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो नवरात्रि के दिन आ जाएगी और नवरात्रि की शुरुआत है, सुबह है और भी तो नवरात्रि की सुबह ही पहली लिस्ट जारी हो गई है। न्यूज आवर में पहले ही बताया था कि कम से कम 140 से 150 सीटों की घोषणा हो सकती है, जंबो सीट की प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है, वही हुआ और 144 सीटों की घोषणा हुई। वही जो कयास लगाए जा रहे थे कि छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उस पर अब मुहर लग गई है। छिंदवाड़ा से जो है कमलनाथ
छिंदवाड़ा से जो कमलनाथ वो चुनाव लड़ेंगे, और जो शिवराज सिंह चौहान है उनके जो कैंडिडेट उतारा गया है बुधनी से, वो विक्रम मस्ताल को उतारा गया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें इंदौर 1 से, तो संजय शुक्ला को उतारा गया है। ये काफी कद्दावर प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और पिछले महापौर चुनाव में भी इन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और लोगों का इन पर विश्वास भी है। तो ऐसे में जो प्रत्याशियों का इंतजार था वो खत्म हुआ है। 144 सीटों की घोषणा हो गई है। जी काजल। बिल्कुल, नरेला से मनोज शुक्ला और मध्य से आरिफ मसूद। अब कहीं ना कहीं बुधनी की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट मिला है। जी सत्यम। जी देखिए, बड़े दिनों से इंतजार था और नरेला से कयास लगाया जा रहा था कि किसको टिकट मिलेगा, तो नरेला से अब मनोज शुक्ला को जो है वो टिकट दे दिया गया है। मनोज शुक्ला ने पहले भी यहाँ पे बड़ी बातें की थी कि वो जो नरेला से विधायक थे उनके खिलाफ उन्होंने निर्वाचन आयोग में ये भी दिया था कि यहाँ से फर्जी वोटर हो रहे हैं। तो ऐसे करके अब मनोज शुक्ला यहाँ नरेला से टक्कर देते नजर आएंगे। वहीं जो विक्रम मस्ताल हैं, जो पूर्व में वो एक्टर भी हैं, अभी भी एक्टर हैं, और भगवान हनुमान का रोल करते आए हैं। वो हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके बाद उन पर भरोसा जताया गया है कि बुधनी से अब विक्रम मस्ताल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देते नजर आएंगे। तो ये बात करें तो कई कद्दावर नेता मैदान में उतरे हैं। संजय शुक्ला हो, छिंदवाड़ा से कमलनाथ हो, विक्रम मस्ताल जो अभी हाल ही में ज्वाइन किया है उन्होंने हो। तो इस बार कांग्रेस भी कोई चूक करना नहीं चाहती, और ऐसे में उन्होंने जंबो जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें 144 नामों की घोषणा कर दी है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहती है। फिलहाल तो कांग्रेस के जो 140 प्रत्याशी मैदान में है उनको देखना होगा। अभी और भी सीटें आनी बाकी है। छिंदवाड़ा से जो कमलनाथ लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, इंदौर से 1 से संजय शुक्ला लड़ेंगे। आपको बता दें दतिया से अवधेश नायक को टिकट मिला है, दतिया से नरोत्तम मिश्रा के लड़ते हैं। वहीं सावेर से रीना को भी टिकट दिया गया है और दतिया से अवधेश नायक को टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर के जो 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उसमें से राव से है जो जीतू पटवारी, तो ये पहले से ये नाम है जिनको प्रत्याशियों की घोषणा होनी थी। और देव तालाब से जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके खिलाफ विशाल पटेल चुनाव लड़ेंगे। विदिशा से शशांक भार्गव भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अभी जो पहले इंतजार चल रहा था 144 सीटों का, तो ये 144 सीटें ये वही हैं जिनके नाम पहले से ही तय हो गए थे, और तय होने के बाद अब जो है जो सीटों प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उसमें से जो बड़े नाम है वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है उनका नाम है, संजय शुक्ला है उनका नाम है। जी बिल्कुल सत्यम, कांग्रेस की सूची में उस क्षेत्रों के हिसाब से भी क्या ध्यान रखा गया है अगर हम अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो? देखिए अलग अलग क्षेत्रों में जिनका अभी ग्वालियर से जैसे बात करें तो सतीश सिकरवार को भी टिकट दिया गया है। तो ये पहले से प्रत्याशी थे और इनके सिंगल नामों पे घोषणा की गई है। इनके सिंगल नाम चल रहे थे क्योंकि ये कद्दावर प्रत्याशी माने जाते हैं, तो इनके सिंगल नाम की घोषणा की गई थी। तो देखना यह होगा कि अभी जो आ रहे हैं जी सत्यम, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे सत्यम का। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जैसे देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि काफी लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की पहली सूची जो है वो जारी हुई है। 144 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। 2 दिन की बैठकों के बाद आखिरकार फाइनल हुई है कांग्रेस की पहली लिस्ट। भोपाल से कई सीटों पर उतारे गए हैं प्रत्याशी। अगर हम बैरसिया की बात करें तो बैरसिया से जय श्री हरि प्रकिरण, नरेला की बात करें तो नरेला से अब मनोज शुक्ला चुनावी मैदान में नजर आएंगे। चलिए हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी सत्यम शर्मा जो है वो लाइव बने हुए हैं। सत्यम, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा गया है जिस तरह से लिस्ट सामने आई है। जी सत्यम। जी बात करें तो नरेला से अभी मनोज शुक्ला को उतारा गया है। वहीं जो कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे। कमलनाथ की भी चर्चा चल रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। नरेला से मनोज शुक्ला लड़ेंगे, इंदौर 1 से जो है संजय शुक्ला चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे कद्दावर प्रत्याशी हैं जिनको उतारा गया है। पहली लिस्ट जो आई है, पहली लिस्ट में
जो नाम घोषित हुए हैं उनमें से ये जो पहले से नाम चर्चित थे, 2 दिनों की बड़ी मंथन के बाद जो ये नाम हुए हैं, दिल्ली में कई बार बैठकों का दौर चला, स्क्रीनिंग कमेटी से नाम गया, स्क्रीनिंग कमेटी से नाम जाने के बाद अब ये प्रत्याशियों की घोषणा हुई। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो ये प्रत्याशी घोषित किए गए, इन पर बीजेपी की रणनीति क्या होती है, और जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो पहले से ही तय थे। राव से जीतू पटवारी को मैदान पे उतारा गया है, तो जीतू पटवारी भी पहले से ही प्रत्याशी घोषित थे। 144 नाम जो अभी फिलहाल आए हैं उन पर घोषणा तो पहले से तय हो गई थी। कमलनाथ ने पहले से ही इशारा कर दिया था कि आप मैदान में उतरे, चूंकि नवरात्रि आएगी, नवरात्रि के बाद हम सीटों की घोषणा कर देंगे। ऐसे में अब प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, जिसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता प्रत्याशी घोषित हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक बार फिर कमलनाथ ने दांव खेला है, और जो विक्रम मस्ताल है, विक्रम मस्ताल शर्मा, उनको टिकट दिया गया है बुधनी से। तो ऐसे में पिछली बार जो अरुण यादव मैदान में थे, शिवराज सिंह चौहान के सामने थे, और अरुण यादव को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब जो विक्रम मस्ताल हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कई मुद्दों को लेकर वो मुखर भी रहे हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अब कितना असर, क्योंकि विक्रम मस्ताल और सनातन पर भी इस बार चर्चा बहुत होने वाली है, और विक्रम मस्ताल कई मुद्दों को लेकर उठाते रहे कि बीजेपी में ये चीजें नहीं होती आई हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं पर, भ्रष्टाचार को लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने बात की है। तो वही लाहार की बात करें तो गोविंद सिंह को फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया गया। गोविंद सिंह बता दें नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। वहां बीजेपी के लिए चुनाव जीतना एक बड़ी मुश्किल भरी क्षेत्र रहा है, और अब कैसे चुनाव स्ट्रेटजी रहती है वाली बात होगी। जी बिल्कुल सत्यम, यहाँ पर जो हारी हुई सीटें हैं उन पर भी किस तरह से कांग्रेस अब कहीं ना कहीं दाव लगाती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस जीती हुई सीटें हैं तो वहां पे दांव लगाएगी, क्योंकि पिछली बार चुनाव में देखा गया था कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो था वो बीजेपी से कम था, लेकिन इस बार जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ाएंगे। और पिछली बार कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ गई थी, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार बनी थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के नाराज होने के बाद 22 विधायक लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं अब एक बार फिर प्रयास रहेगा कि जो पिछली बार जो कांग्रेस की 114 सीटें आई थी और बीजेपी की 109, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय का भी यहाँ अच्छा खासा रोल था। तो इस बार हारी हुई सीटों पर कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी केंद्र से प्रत्याशी बुला लिए हैं। ऐसे में जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो जो कांग्रेस ने की है, उसमें हारे हुए सीटों पर भी घोषणा होती है। क्योंकि देखिए जैसे बुधनी है, बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, और वहां से हमेशा शिवराज सिंह चौहान जीतते आए हैं। वो उनको किले को भेद पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल था। विक्रम मस्ताल जो कि एक्टर, उनको उतारा गया है। अभी करीब 144 जो सीटों की घोषणा हुई है उसमें कुछ हारे हुए प्रत्याशियों के भी नाम है, जो सिटिंग एमएलए हैं उनका भी नाम है। तो कमलनाथ, ये बड़ी खबर है कि जो कमलनाथ का नाम चल रहा था कि वो लड़ेंगे कि नहीं लगे। देखिए दतिया से अवधेश नायक को भी उतारा गया है, ये भी बड़ी खबर है। अवधेश नायक पर विश्वास जताया गया है। वही इस बार जो कांग्रेस की सीट है वो इंदौर में भी उनका अच्छा खासा फोकस, उन्होंने इंदौर 1, 2, 3 से सीटें उतार दी है। मध्य की बात करें तो आरिफ मसूद का जो नाम चल रहा था वो पहले से ही नाम तय था, क्योंकि आरिफ मसूद पहले से एक कद्दावर प्रत्याशी। इधर से ध्रुव नारायण सिंह जो 2008 में पहली बार मध्य क्षेत्र बना था, 2008 में जो ध्रुव नारायण सिंह है वो बने हुए थे। उसके बाद अब जो है फिर एक बार ध्रुव नारायण सिंह पर बीजेपी ने दांव खेला है, तो वहीं मध्य से आरिफ मसूद को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कई प्रत्याशी हैं जो हारे हुए भी हैं, और जो सिटिंग एमएलए उनको भी मौका दिया गया। हालांकि अभी कुछ जगहों पर पेच फंसा हुआ है, और आगे देखना होगा कि इनको कैसे काम करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रत्याशी हैं उनको भी टिकट कहीं ना कहीं देने का चल रहा है। और हो सकता है कि जो बड़े कद्दावर नेता हैं जिनको बीजेपी में टिकट नहीं मिला है वो कांग्रेस में शामिल हुए, उनको टिकट दिया जाए। तो उन उम्मीदवारों पर भी नाम चल रहा है। वहीं जो मैहर की बात करें तो मैहर में नारायण त्रिपाठी जी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर, जो सिटिंग विधायक है उनसे बात हुई, उन्होंने अभी बीजेपी से त्याग पत्र दिया। उनका साफ कहना है कि कल वो डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस में शामिल होना है या फिर उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे, तो या उनकी खुद निर्दलीय लड़ेंगे या उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो अभी उनका कल तय होगा, वो कल कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उसके बाद ही तय होगा। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि जो नारायण त्रिपाठी वो कांग्रेस में शामिल होंगे, और श्रीकांत चतुर्वेदी जो मैहर से बीजेपी के कैंडिडेट है उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अभी फिलहाल तो उस पर रोक लगी है, और नारायण त्रिपाठी का साफ कहना है कि अभी वो मैहर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, विंध विकास पार्टी से चुनाव लड़ना है या निर्दलीय लड़ना है या फिर कांग्रेस में शामिल होना है। जी
66 यानी कि 66 सीट हारी हुई है, जिन पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने खासी तैयारी की है। यहाँ पर भी कांग्रेस का जो अगर प्लान की बात करें तो अब किस तरह नजर आएगा। देखिए अब तो कहीं ना कहीं 144 लिस्ट जो है वो सामने आई है, माफ कीजिएगा 144 नाम जो है प्रत्याशियों के वो सामने आए। जी सत्यम। जी बिल्कुल, 144 ये पहली जंबो सूची जारी कर दी। 144 प्रत्याशियों के नाम पहली बार में घोषणा की है। मैंने पहले भी कहा था, न्यूज आवर टीम ने पहले भी बताया था कि कांग्रेस का इंतजार जरूर है, लेकिन जब इंतजार खत्म होगा तो जंबो सीट आएगी और जंबो सीट में जंबो प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे। और पहली ही जो सूची आई है, पहली सूची में 140 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। लेकिन देखिए अभी तक 4 जो सूचियां जारी हुई बीजेपी की, उसमें से 136 ही सीटों के नाम घोषित हुए। चूंकि अब समय कम बचा है, ऐसे में प्रत्याशियों के नाम जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। हर पार्टी करेगी। वहीं हारी हुई सीटों की 66 सीटों की बात करें कांग्रेस की, तो जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद हैं, फिलहाल उन्होंने कड़ी मेहनत की है और लोगों से जा जाकर, कार्यकर्ताओं से जा जाकर के मिलकर आए हैं। सनातन विरोधी भी इनको बीजेपी बताती रही है और कार्यकर्ताओं से पर्सनली मिलकर इन्होंने कहा है कि इस बार दम से चुनाव लड़ना, क्योंकि ये कांग्रेस का आखिरी चुनाव हो सकता है अगर हम मिलजुल कर चुनाव नहीं लड़े तो ऐसे में जो दिग्विजय सिंह है, उनका प्रत्याशियों के को साफ तौर पर कहना था कि अगर इस बार चुनाव हारे तो ये कांग्रेस की आखिरी चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो मिलजुल कर नहीं लड़ रहे थे, गुटबाजी थी। देखिए कांग्रेस खेमे में भी कई गुटबाजियों में काम चल रहा था और ऐसे में गुटबाजी ना हो और चुनाव जीतना है तो गुटबाजी को खत्म करना होगा। तो दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर प्रत्याशियों से मिलना और जो 66 सीटें जो हारी है उन पर कड़ी मेहनत करना, जा जाकर घरों में बात करना और बयानबाजी का भी दौर इस बीच जारी रहा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह काम करते आए, पहले से काम करते 2000 में हुए तो 2018 में भी दिग्विजय सिंह ने काम किया था और माना यह भी जा रहा है कि कई प्रत्याशी ऐसे हैं दिग्विजय सिंह के अनुसरण के चलते हुआ है और दिग्विजय के जिन प्रत्याशियों के लिए कहा था उनको टिकट मिला है। जी बिल्कुल सत्यम, अगर हम कुल सीट की बात करें तो देखिए 3 राज्यों में यहाँ पर घोषित किए हैं, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 144, अगर कुल सीट की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 229 प्रत्याशियों के नाम जो है सामने आए, यानी कि 229 प्रत्याशी अब तक मैदान में उतरते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इतने दिन से इंतजार था कांग्रेस का, लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर जारी की है, अलग अलग प्लान कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। क्या लगता है कि कितना असर अब, क्योंकि समय भी कम बचा है और ऐसे में अब कांग्रेस की तैयारी कितनी पुरजोर नजर आ रही है? देखिए पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार 10 दिन का समय निर्वाचन आयोग ने पहले से ही कम कर दिया है और 10 दिन का समय कम होना मतलब प्रत्याशियों के लिए कम समय मिलना प्रचार प्रसार करने में। वही नवरात्रि का इंतजार करते करते कांग्रेस ने 15 तारीख निकाल दी है और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में जो 3 राज्यों में चुनाव है तो प्रत्याशियों के लिए कम समय मिलेगा, लेकिन एक स्ट्रेटजी भी यही होती है कि जो अगर प्रत्याशी कुछ बहुत सारे कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वहां के मूल कार्यकर्ता भी हैं, ऐसे में जो विद्रोह, जो बगावत सुर निकलकर सामने आएंगे उनके लिए कम समय मिलेगा और डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस कामयाब रहेगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी ये है कि अगर प्रत्याशियों के लिए कम समय मिला फील्ड में जाने का, कार्यकर्ताओं से मिलने का, लोगों से मिलने का, अपनी जो योजनाएं हैं, जो वचन पत्र में उन्होंने देने की घोषणाएं की है, वचन पत्र देने की घोषणा की है, हो सकता है कल या आज ही कांग्रेस का वचन पत्र भी आ जाए और तो उसको जो जनता तक ले जाना है उसमें कम समय मिले। लेकिन फिलहाल तो अभी जो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है कांग्रेस ने वो बड़े स्तर पर की है, 144 सीटों की है। वही 3 राज्यों में भी, तेलंगाना में भी उन्होंने घोषणा कर दी, तेलंगाना और 36 प्रत्याशी आ गए हैं। तो ऐसे में 229 सीटों के जो विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की है वो एक जंबो है और अभी देखना ये होगा जल्द से ही दूसरी सूची भी कांग्रेस की आ सकती है और ऐसे में कांग्रेस अब चाहेगी कि बीजेपी के टक्कर का प्रत्याशी उतारे, क्योंकि 136 नामों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। बीएसपी की भी कल से एक नई सूची आ गई थी जिसमें करीब 29 नाम थे, सामने आए थे, उसमें बीएसपी अपने प्रत्याशी उतार देंगे। ऐसे में अब कांग्रेस की दूसरी सूची जल्दी आ सकती है, बीजेपी की भी सूचियां अब जल्दी आएगी क्योंकि उनको भी कम समय मिल रहा है। तो देखिए कल अगर मालवा से जो विक्रम वर्मा आए थे, तो प्रेम विक्रम वर्मा, उनको भी टिकट नहीं मिला, तो उनका भी साफ तौर पर
कहना था कि मैं 12,000 सीटों से जीता हूं, तो अब रोक कर रखने की क्या जरूरत है? कि तो बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रत्याशी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते हैं उनकी सीटें क्यों रोक के रखी गई हैं। हालांकि अभी ये मंथन का विषय, मंथन चल रहा है, चूंकि जातिगत जनगणना के साथ वोट मतदाता का रुझान और विकास के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी प्रयास कर रही है कि ऐसे जिताऊ प्रत्याशियों की सीट दी जाए। वहीं कांग्रेस ने भी जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर दांव खेला है और जो पहले से सिटिंग एमएलए जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं उनको अभी फिलहाल टिकट दिया गया है। जो हारे प्रत्याशी हैं 66, उनमें से भी कुछ लोगों को उतारा गया है, उन पर भी दांव खेला गया है। तो अब नई सीटें भी, नई सूची भी जारी हो सकती है, जल्द नई सूची आएगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था कि पहली सूची नवरात्रि को जारी होगी, उसके बाद सूचियां आती रहेंगी और जो वचन पत्र है इस बीच वचन पत्र भी आएगा और दौरे जो है कमलनाथ के वो शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल सत्यम, यहाँ अगर हम इंदौर की अभी चर्चा करें तो इंदौर 1, इंदौर 2 और इंदौर 4 में जैसे 1 की बात करें तो संजय शुक्ला अब कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इंदौर 2 की अगर हम बात करें तो इंदौर 2 से चिंटू चौकसे अब चुनाव लड़ेंगे और वहीं 4 से राजा मधवानी कांग्रेस उम्मीदवार नजर आएंगे। अब ऐसे में अगर इंदौर की पकड़ की बात की जाए तो किस तरह नजर आ रही है? क्या चुनाव मैदान में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का पंजा नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ से, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही तरफ से कद्दावर नेताओं को उतारा गया है। उधर केंद्रीय, उधर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी की महासचिव हैं, उनको इंदौर 1 से मैदान में उतारा गया है। उनको जवाबदारी दी गई कि आप इंदौर में जो है वो मजबूत करेंगे, अन्य प्रत्याशियों को भी सहारा देंगे और जो इंदौर की जनता है वो कैलाश विजयवर्गीय को पहले से भी जानती आई है, पसंद करती आई है। वहीं संजय शुक्ला की बात करें तो उनका जो जमीनी हकीकत बताते हैं, जो जमीनी जुड़ाव है कार्यकर्ताओं से, लोगों से, वो अच्छा है। उनका जो मेल जोल है वो भी अच्छा है और इससे पहले भी विधायक संजय शुक्ला रह चुके हैं। ऐसे में वो भी इंदौर की जनता की नब्ज जानते हैं और इस बार देखना ये होगा। देखिए एक अच्छी बात ये है कि जो इंदौर 1 में जब कुछ ही दिनों पहले हुआ था तो संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय से बात की थी, बड़े सप्रेम भेंट बात हुई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दोनों आमने सामने खड़े होंगे और दोनों की टक्कर 2023 के चुनाव में नवंबर में देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विचारों का मतभेद होता है और विचार के मतभेद अब आने शुरू होंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। पहले ऑफिशियल कांग्रेस जो है तो प्रत्याशी वो अपने बयानबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। संजय शुक्ला को मैदान में उतार दिया गया है, तो कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही मैदान में, तो अब जो बयानबाजी है वो शुरू हो जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय तो पहले से भी बयान देते आए हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के वचन पत्र को लेकर भी कई बयानबाजी हो चुकी है और सनातन को लेकर भी कई बयानबाजी हो चुकी है। विकास के मुद्दे को लेकर भी करते आए। वही एक लाडली बहना योजना जो बीजेपी ने शुरू की है उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप की कांग्रेस कहती है कि जो लाडली बहना योजना है उसमें हम लाडली सम्मान योजना शुरू किए हैं, उसमें 15 पाएंगे। अभी बीजेपी जो है लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए दे रही है। वहीं जो प्रियंका वाड्रा मंडला में रैली की थी, उन्होंने रैली के दौरान छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही थी। छात्रों को 500 रुपए 1 से 8 तक और अन्य कैटेगरी के तहत 1500 रुपए देने की बात कही थी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बता दें, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर 144 नाम जो है वो सामने आए और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के